बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एमसीक्यू वाला पेपर सॉल्व करेंगे जो कि रिसेंटली इस चैनल पर जो टेस्ट सीरीज अपलोड हो रही थी उसका फुल बुक का एक टेस्ट अपलोड हुआ है। आई होप कि आपने ये टेस्ट सीरीज को फॉलो किया होगा। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लिए गए, फिर स्कीम के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर थे उनके टेस्ट लिए गए, फिर फुल बुक टेस्ट लिया गया। किसी भी यूट्यूब चैनल पे पूरी यूट्यूब आप देख लें, किसी भी जो यूट्यूब चैनल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर की, आई थिंक किसी ने भी इतनी मेहनत नहीं की होगी आपके लिए टेस्ट फ्री प्रोवाइड किए, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी मेहनत किसी ने नहीं की होगी आपके लिए जितनी हमने की है। तो ये आपके सामने ये इस वक्त टेस्ट है। इसका मैंने सोचा कि चलें, स्टूडेंट को एमसीक्यू से ज़रा इशू होता है। देखिए, एमसीक्यू का बहुत ज़्यादा इशू है हर स्टूडेंट को, और ये फिजिक्स के एमसीक्यू ऐसे ही होते हैं हर साल। आप जो है आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पहला साल है आपका फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर में। तो फिजिक्स के एमसीक्यू ना एफएससी लेवल पे या इसके बाद जो भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, कहीं पे भी पढ़ेंगे, बीएस करते हैं, तो आपको एमसीक्यू ऐसे ही तंग करेंगे। देखिए, ये फिजिक्स आती है, जो एमसीक्यू होते हैं ना, ये वही सॉल्व करता है जिसने शौक से फिजिक्स को ना पढ़ा होता है, एक एक टॉपिक का लेक्चर लिया होता है, और एक एक चीज जो है ना जो टीचर ने बताई होती है ड्यूरिंग लेक्चर, वो साइड बॉक्स में बना के ना अपने लेक्चर्स नोट करके ना साइडों में लिखे होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए होते हैं। तो ये अक्सर स्टूडेंट है, मैंने देखे हैं, मुझे स्टूडेंट्स ने नोट्स सेंड किए हैं व्हाट्सएप पे, जो चैनल को फॉलो करते हैं, जहाँ जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया, उन्होंने इतने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं कि उन्होंने साइड साइड पे जो जो मैंने बोला था ये एमसीक्यू में आ सकता है, उन्होंने साइड पे लिखा हुआ है। तो उनके एमसीक्यू तो फिर ज़ाहिर बात है सॉल्व होंगे। अब एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि मैंने करने ही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, और करने ही मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, इनके लॉन्ग करने हैं, और मेरे एमसीक्यू नहीं पूरे होते। तो एमसीक्यू आपके फिर कभी भी नहीं पूरे होंगे। ठीक है, अब जो बच्चे सिलेक्टेड स्टडी करते हैं, देखिए, मजबूरी होती है हर स्टूडेंट की। वो कहता है जी मैंने बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो मैं कैसे सारे चैप्टर के लॉन्ग याद करूँ, मैं सिर्फ छठे 6 चैप्टर के लॉन्ग मुझे कोई पेयर बता दे, मैं 3 पेयर करता हूँ। जब आप 3 पेयर लॉन्ग के करते हैं ना, उससे ये आपको एक इशू आता है कि आप सारे एमसीक्यू नहीं फिर कर सकते, क्योंकि एमसीक्यू फिजिक्स में वही करता है जिसने सारी बुक को स्टडी किया होता है। तो फिर भी मैंने एक वीडियो बनाई है इंटरनल एमसीक्यूज के नाम से, इंटरनल एमसीक्यूज या इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस। वो काफ़ी हेल्प करती है उन स्टूडेंट को जो कि सिर्फ 3 पेयर्स लॉन्ग के करते हैं और पूरे 85 लेने की कोशिश करते हैं। वो वीडियो उनको काफ़ी हेल्प कर देती है। बाकी किस्मत की बात है कि आपके कितने नंबर अब एमसीक्यू में आएंगे 17 में से, वो आपकी किस्मत पे, लक पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जिन्होंने सारा स्टडी किया होता है ना, पूरे पूरे चैप्टर्स के नोट्स बनाए होते हैं ना, अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं जिनके, वो पूरे नंबर एमसीक्यू में लाजमी ले लेते हैं। खैर, ये जो है, अब हम इस पेपर में जो एमसीक्यू आए थे वो देख लेते हैं, इनका क्या सोल्यूशन था। आप भी देख लें, आपके 17 नंबर, अगर आपने अभी तक इस एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किया तो आप इन एमसीक्यू को सॉल्व कर लें। देखें आपके 17 में से कितने आते हैं। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मोस्ट प्रिसाइज। यहाँ पे ना लेंथ की मेजरमेंट दे दी गई थी 4। पूछा ये गया था इनमें प्रिसाइज कौन सी ज्यादा है। देखिए, प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स आ रहे होंगे। तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट आ रहा है, यहाँ 2 आ रहे हैं, या 3, तो ये हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो इसलिए पहले का जो है ना ऑप्शन जो बनेगा वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, पहले एमसीक्यू का डी। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू का डी अगर आपने लगाया तो आपका 1 नंबर हो गया। दूसरा एमसीक्यू है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है। तो ये भी बुक पे मैंने मार्क करवाया हुआ है। जो इंटरनल एमसीक्यू की वीडियो है ना, उसमें ये एमसीक्यू भी लगवाया गया है। ये देखिए, 2.6 प्रोजेक्टाइल मोशन का ही ये टॉपिक है। आपकी बुक का पेज नंबर है G31। यहाँ पे लिखा गया है, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सो इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज अनचेंज्ड। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में चेंज आना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज है, सेम रहता है, कांस्टेंट है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो दूसरे का ए ऑप्शन करेक्ट। तीसरा, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड ऑफ अ वॉच इज। ये तो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू दिए हुए यूनिट नंबर 3 के, आई थिंक सबसे पहला एमसीक्यू यही है, और इसका आंसर भी डी है। तो तीसरा एमसीक्यू का 12.1, ये 12:1 ये एमसीक्यू है यूनिट नंबर 3 का, वहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, वीडियो अपलोड की हुई है। तो इसका ये डी वाला ऑप्शन बनता है। आगे है, पावर ऑफ अ लैंप इज 6 वाट। एक लैंप की पावर 6 वाट है। हाउ मच एनर्जी डज लैंप गिव आउट इन 2 मिनट। तो 2 मिनट में वो कितनी एनर्जी देगा।
तो फार्मूला क्या होता है जी, पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे हमने एनर्जी निकालनी है, मतलब वर्क वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो P मल्टीप्लाई बाय T। पावर उन्होंने हमें खुद बता दिया लैंप की कितनी है जी, वो दी गई है 6 वाट। पावर 6 वाट है और टाइम 2 मिनट है, 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करा आई थिंक 720 बन रहा। तो 720 कहाँ पे है जी, 720 डी पे है, तो इसका भी डी बन जाएगा। इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी जो है वो चेंज ही नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए इंट्रोपी चेंज जो है ना रिवर्सिबल प्रोसेस का वो जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद ये छठा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव, ये भी एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। ब्लैक होल मर्ज, ये इसका आंसर है ए, छठे का ए ऑप्शन करेक्ट है। इफ एन ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी व्हाट हैपन टू इट्स मास अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन, तो मास एनर्जी रिलेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एनर्जी जो है मास और डेप्थ में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें उसने पूछा ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करे तो उसके मास को क्या होगा, तो मास भी थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, यंग मॉडुलस ऑफ अ लेड। तो ये देखिए ये लेड है, इसका यंग मॉडुलस देखिए कितना है 15, और 10⁻⁹ ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, तो 15 लेड का आंसर है। तो ये कितने नंबर में बनेगा, ये 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, आठवें का ए एमसीक्यू करेक्ट होगा, आंसर ए करेक्ट होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गिव अस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो बुक का पेज 87 है और इसकी लास्ट लाइन है, अगर आप देखें, द कंजर्वेशन ऑफ मास गिव अस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हाइल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द बेसिस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये यहीं से एमसीक्यू ये बनाया हुआ है, बुक की लाइन है, ये अंडरलाइन कराई हुई है, वो इंटरनल एमसीक्यू वाली जो वीडियो है वो देखिए, अब उसकी अहमियत आपको वाजे हो रही होगी, उसकी कितनी अहमियत है। उसके बाद नेक्स्ट जो है द वेवलेंथ, और इसका जो ऑप्शन बनेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गिव अस कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 9 का। द वेवलेंथ ऑफ अ फंडामेंटल मोड ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड, कहते हैं ऐसी पाइप जो क्लोज होती है एक वन एंड से क्लोज हो, उसकी वेवलेंथ क्या होती है। तो बुक का पेज नंबर 145 था, यहाँ से बनाया गया था एमसीक्यू। ये देखिए, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड, तो इसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है, लैम्डा इज इक्वल टू 4L। तो ये देखिए यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 4L, जो आंसर बनता है वो ये है, ठीक है जी, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है 10 एमसीक्यू का। द द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीट्स, बीट्स जो है वो दो वेव्स की इंटरफेरेंस की वजह से होती है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा 11 नंबर एमसीक्यू का। ये देखिए, ये भी बुक की लाइन है, 151 पेज है, बीट्स का टॉपिक है, आखिरी लाइन में देखा हुआ है, लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, दिस नोट इज कॉल्ड बीट नोट और बीट विच इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन द टू साउंड वेव्स। तो ये इंटरफेरेंस, ये इसका आंसर है, यहाँ से बनाया गया था ये एमसीक्यू, तो इसका आंसर ए था, ठीक है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो कन्वेंशनल करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। A light dependent resistor LDR is a type of resistor whose resistance change with light dependent resistance है, तो इसकी resistance change कैसे होती है, वोल्टेज के चेंज होने से, करंट के चेंज होने से, लाइट इंटेंसिटी की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है ना, LDR है, तो लाइट इंटेंसिटी की वजह से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन एन एनिलेशन एमिटेड फोटोन मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एनिलेशन में हमने पढ़ा था जो फोटॉन एमिट होते हैं ना, एनिलेशन ऑफ मैटर यूनिट 12 में देखा था, तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, वो ऑपोजिट किस लिए होती है, कौन सा लॉ कंजर्व करना होता है, मैथ वाला, चार्ज वाला, एनर्जी या मोमेंटम। तो ये देखिए ना, दो फोटोन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ताकि मोमेंटम कंजर्व रह सके। तो एमसीक्यू नंबर 14 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मैनी फ्लेवर ऑफ क्वर्क्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक ना क्वर्क्स से कितने फ्लेवर हैं, 3 4 5 6। तो ये बुक का पेज नंबर है जी 264, ये आप देख सकते हैं 6 क्वार्क्स के फ्लेवर हैं, ये नाम भी उनके लिखे हुए हैं, अगले पेज पर टेबल भी बना हुआ है इसका।
तो 15वें का डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। 16वां एमसीक्यू द यूनिट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का यूनिट क्या है? देखिए इंड्यूस ईएमएफ एक्चुअली वोल्टेज ही होता है, तो वोल्ट इसका यूनिट, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आखिरी जो है ये एमसीक्यू जो है न्यूमेरिकल है। इफ अ कंडक्टर है जिसकी लेंथ दे दी गई है 0.5 मीटर है, मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया उन्होंने हमें 0.2 टेस्ला, व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ? तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी? तो इंड्यूस ईएमएफ का कितना फार्मूला है? मोशनल ईएमएफ में जो फार्मूला है ई इज इक्वल टू वी बी एल है, तो ये हमने निकालनी है। वी भी उन्होंने हमें दे दिया वो 10 है, और बी कितना है 0.2 है, और लेंथ हमें दे दी है उन्होंने 0.5 मीटर है। तो आप इन तीनों को करा लेंगे मल्टीप्लाई, जो आपके पास आंसर आएगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक इसका 1 आंसर आता है, चेक आपने खुद करना है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा एमसीक्यू नंबर 17 का। तो लें जी, ये एमसीक्यू के आंसर मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं जो जो बनते थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।